भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। केवल जल लेकर भगवान शिव के मंदिर नहीं जाया जाता। शिव के मंदिर जाया जाता है अपना भरोसा, अपना विश्वास और अपनी दृढ़ता लेकर। और जब हम विश्वास लेकर जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित है हमारा जो कार्य होता है वो सफल जरूर होता। उसमें सफलता जब मिलेगी जब हमारा विश्वास होगा। आपने वृक्ष लगाया, बड़ा हुआ, पत्ती भी आई, और फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल नहीं आया तो मन में आएगा कि इसमें फल नहीं आ रहा। फिर कहाँ जाओगे? तो किसी दुकानदार से जाकर कहोगे, दवाई बेचने वाले से, कि भैया हमने फल लगाया आम का, हमने आंवले का फल लगाया, वृक्ष लगाया, हमने आम का वृक्ष लगाया, हमने बहुत फलदार वृक्ष, हमने नींबू का, मौसम्बी का, ये सारे वृक्ष हमने लगाए, बी का वृक्ष लगाया, जाम का वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा, ये फलित नहीं। हमने वृक्ष तो लगाया, हमने वृक्ष का रोपण करा, हमने वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा। आपने दुकानदार से कहा कि इसमें फल नहीं आ रहा, हम क्या करें, इसमें फल आना चाहिए। अब दुकानदार बोला कि माताजी एक काम करो, तुम ये दवाई लेकर चले जाओ और इस वृक्ष के नीचे ये दवाई डाल देना तो वो फल देना प्रारंभ करेगा। अब वो दवाई आपने ले जाकर डाली और डालने के बाद उसमें फल आ गया। किसी किसी में फूल नहीं आता तो उसमें फूल आ गया। दवाई डलते ही उसमें फल भी आया और दवाई डलते ही उसमें फूल भी आया। उसी तरह हम रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान शंकर को जल समर्पित कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शंकर को जल अर्पण कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शिव को जल समर्पित कर रहे हैं। जल तो हम रोज चढ़ा रहे हैं, जल तो हम रोज भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, पर हम जिस दिन जल के साथ में औषधि के रूप में विश्वास, जल के साथ में विश्वास, जब हम भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान शिव को जब हम विश्वास देना प्रारंभ कर देते हैं, अपना भरोसा दृढ़ी कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमारा कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है, हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। फिर हम और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाते। मतलब वृक्ष तो लगा, पत्ती भी आई, बड़ा भी हुआ, पर उसमें ना फल था ना फूल था। फल और फूल कब आया? जब उस वृक्ष को लगाने के बाद फल फूल कब आया? जब उस वृक्ष में हमने थोड़ी सी औषधि डाली, हमने थोड़ी सी दवाई डाली, या हमने उस दवाई का प्रयोग करा। तो वो दवाई कौन सी? हम जल तो चढ़ा रहे हैं और रोज भगवान से करें, भगवान मेरा एक काम कर देना, बाबा मेरी सुन लेना, मेरी बहू को संतान दे देना, बाबा सुन लेना, मेरा व्यापार चालू कर देना, बाबा सुन लेना, बाबा ऐसा कर देना। हम रोज भगवान से विनती कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज विनय कर रहे हैं, रोज झोली पसार कर बाबा को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बाबा मेरी झोली भर देना, ऐसी कृपा कर देना, दया कर देना। पर वो झोली भरा ही नहीं रही है, वो कृपा हो ही नहीं रही है। उसका कारण क्या है? हमारा विश्वास उस जल के साथ में नहीं जा रहा। हमारा विश्वास उस जल के साथ नहीं, उस जल के साथ में हमारा विश्वास नहीं जा रहा। और जिस दिन जल के साथ हमारा भरोसा, उस जल के साथ हमारी दृढ़ता, उस जल के साथ हमारा विश्वास शिव को चढ़ने लगे, हमारा भरोसा शंकर के चरणों में जाने लगे, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो। हम भरोसा ही नहीं दे पा रहे। कितने लोग हैं संसार के, कितने लोग हैं संसार के, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी बेटियां, कितने बेटा मेरे बुजुर्ग माँ बाप, कितने शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं और रोज जा रहे हैं। और अभी कहा कि सावन के महीने में, पहले कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अब अभी क्या बोल रखा है? सावन के महीने में 2 लोटा जल
सारी समस्या का हल। कितने लोग जा रहे हैं, कितने भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कितने भगवान को जल समर्पित करने जा रहे हैं। ढेरों लोग, मंदिर में अपार भीड़ पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़ और ओमकारेश्वर भीड़, कुबेरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भाव बढ़ाने का स्थान है। यहाँ शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं या शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचे तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास बढ़े, हमारे भीतर की दृढ़ता बढ़े। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हमारा भरोसा बढ़ता है, जब हमारी दृढ़ता बढ़ती है तो अपने आप कार्य सफल होता है। मंदिर तो ढेर जा रहे हो, शिव मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, सारे शिवालयों में भीड़ लग गई। शिव महापुराण ने संसार के लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया, सारे शिवालय भरे पड़े हुए हैं। पर शिवालय तक तुम जाओ, शंकर जी को रोज सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ, पर उस जल के साथ में तुम्हारा विश्वास भी शिव के चरणों में हो। क्या सोच कर जा रहे हो? केवल शंकर सोच कर नहीं, केवल ये सोच कर नहीं जाना कि शिवालय, केवल ये सोच कर नहीं जाना कि मंदिर है, केवल ये विचार कर नहीं जाना कि भगवान शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, पारद का है, स्फटिक का है, मुझे जल चढ़ाना। ना ना ना, शिवालय जाना, शंकर के मंदिर जाना तो ये विचार कर जाना कि अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाबा से बात करने जा रही हूँ। वहाँ मेरा पिता बैठा है, वहाँ मेरा बाबुल बैठा है, वहाँ मेरा जगत का बाप बैठा है। और जब मैं अपने दिल की बात अपने पिता से कहूँगी, अपने मन की बात जब अपने बाबुल से कहूँगी, तो निश्चित है कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा और मेरे गोद में मेरी झोली जरूर भरेगा, ऐसी कृपा जरूर करेगा। तो जल के साथ में विश्वास लेकर जाए। हमने कहा काय को डर लगता है? क्यों डर क्यों लगे? भूत भावन भूतेश्वर भगवान का स्मरण करो तो डर कैसा कैसा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। उसका भाल बांका नहीं हो सकता जो शिव की उपासना कर रहा। जो शंकर की उपासना करे उसका बाल बांका कैसे हो सकता है? कौन लगे? प्रभु अंदर से दरवाजा बंद है। भोलेनाथ जी ने कहा दरवाजा बजा, पार्वती और बजा, दरवाजा बजा, खुले ही नहीं। शिव जी ने कहा एक काम करो, बाहर आ जाओ। इतने में माता पार्वती क्रोध में आकर बोली, अंदर जो भी हो दरवाजा खोलो नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आकर बोले, भोलेनाथ ये नगरी, ये बद्रिकाश्रम मेरी पत्नी पार्वती जी के सम्मुख में लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे और मेरे नारायण को बहुत भाया है, इसलिए यह बद्रिकाश्रम आप हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा और कहा अपना घर अपन इनको दे दे। भोलेनाथ जी बोले मैं पहले ही बोला था गोदी मत ले, अब लिया है तो दे। अच्छा शिव जैसा दानी कहां होगा? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो तो किसने करी? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना शंकर भगवान ने करी, बाबा भोलेनाथ जी। 100 करोड़ श्लोक थे उसमें। 33 करोड़ मनुष्य को, 33 करोड़ देवता को और 33 करोड़ श्लोक राक्षसों को बांटे थे बाबा शंकर ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए थे। प्रभु इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना आपने करी है और इसमें से 1 करोड़ श्लोक आपके पास में रहेगा, ये हमको और दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ 33 लाख और ले जाओ। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए।
क्योंकि शिव जी के पास 1000 श्लोक रह गए। भोलेनाथ 1000 श्लोक आपके पास में है। शिव जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ 100 श्लोक आपके पास में। भोलेनाथ जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 1 श्लोक रह गया। मनुष्य देवता राक्षस फिर बोले भोलेनाथ 1 श्लोक आपके पास में, ये हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा लेने वाले 3 श्लोक 1 करूं क्या। शंकर भगवान ने 1 श्लोक को बांटा तो वह अनुष्टुप छंद का श्लोक था, भगवान शंकर ने तोड़ दिया। अनुष्टुप छंद में संस्कृत के 32 अक्षर होते हैं, 10 अक्षर शिव जी ने तीनों को दे दिए। शंकर जी के पास 2 अक्षर रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आकर बोले भोलेनाथ ये 2 अक्षर हमको दे दो। शिव जी ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दूंगा। मत दो, पर बताओ तो भोलेनाथ आपने दुनिया को सब कुछ दिया, अपने पास क्या रख लिया। शंकर जी ने कहा एक रा, दूसरा म, राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। सब राम मेरे पास में, और राम के सिवा कुछ भी नहीं मेरे पास, केवल राम। और एक अपन राम दूसरे को दे देते हैं, काम अपने पास रख लेते। सुबह सुबह जितने मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। भैया राम राम, पूछो कहां जा रहा, काम पे जा रहा। राम तू धर ले, काम मैंने धर लिया। और भगवान ने राम अपने पास रखा और सारी दुनिया को काम से लगा दिया। लगेगा राम अपने पास। और आज नारायण बोले ये बद्रिकाश्रम हमें दे दो। शिव जी बोले ले लो, मना नहीं है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा, भोलेनाथ जी बोले मत घबरा, क्यों चिंता करती है, अपन तो शमशान के रहने वाले, कैलाश पे रहने वाले, अपने को घर की जरूरत क्या है। प्रभु फिर कहाँ रहेंगे। शंकर भगवान बोले ये किसने ले लिया तो दुनिया थोड़ी ना कम पड़ गई, चल अपन केदारनाथ पर रहेंगे। बद्रिकाश्रम नारायण को दे दिया, केदारनाथ पे जाकर शिव जी रहने लगे। भले रह लो। तो किसका था बद्रीनाथ, अरे बोलो तो शिव जी। भले तुम जाके वहां नारायण नारायण करो, बद्रिकाश्रम भगवान की जय बोलो, बद्री नारायण की जय बोलो, पर आज भी प्रमाण है बद्रीनाथ में अगर 41 दाने चने की दाल के पीले कपड़े में बांध कर जो शंकर भगवान के 41 बार नाम लेकर बद्रिकाश्रम को चढ़ाता है, आज भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए बद्री नारायण में चने की दाल चढ़ती है। क्या चढ़ती है, चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई। कभी गए हो आप लोग बद्रिकाश्रम गए, कौन कौन गए, हाथ उठा, गए हो। चने की दाल चढ़ाई है वहां पर, ये देखो सब माताएं जानती है चने की दाल वहां चढ़ती है। क्यों चढ़ती है किसी को नहीं मालूम, पर उसका कारण यह शिव महापुराण में लिखा कि बद्रिकाश्रम में चने की दाल शंकर भगवान का नाम लेकर चढ़ाई जाती है। क्यों, क्योंकि जब जैसे दादी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं, देखा स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं तो चने की दाल बर्तन में भरते हैं, फिर उस पर सोने की सीढ़ी रखते हैं, तब वो स्वर्ण सीढ़ी चढ़ती है। उसी तरह जब हम किसी बच्चे को गोदी लेते हैं और उसको कोई दान देते हैं, अपना मकान अपनी जायदाद जब उसके नाम लिखते हैं, तो बच्चे को जब गोदी लिया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल भरी जाती है। नामकरण संस्कार जब बच्चे का किया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल रखी जाती है। क्यों, चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, अब कोई 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है, जितने हैं दे दो। शिव का नाम समर्पित करिए। हर हर भगवान शिव का नाम लेकर बद्रिकाश्रम में चने की दाल का दान। अच्छा, इसलिए केदारनाथ में जपा जाता है नारायण नारायण और बद्रिकाश्रम में जपा जाता है ओम नमः शिवाय। दोनों जगह विपरीत दशा है। केदारनाथ जी में क्या जपना चाहिए, श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे केदारनाथ जी में बैठकर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। और बद्रिकाश्रम में जब भी जाओ तो मुख से ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा,